नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। तमिलनाडु की राजनीति इन दिनों पूरी तरह से गरमाई हुई है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जहां एक तरफ नए समीकरण बनते हुए दिखाई दिए, वहीं दूसरी तरफ सुपरस्टार रजनीकांत का नाम भी लगातार राजनीतिक चर्चाओं में घसीटा जा रहा था। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही थी। कोई कह रहा था कि रजनीकांत चुनाव परिणामों से खुश नहीं है, तो कोई दावा कर रहा था कि वह राजनीतिक पार्टियों के बीच विलय कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि रजनीकांत तमिलनाडु की नई राजनीति में पर्दे के पीछे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इन तमाम चर्चाओं और आरोपों के बीच आखिरकार रजनीकांत खुद सामने आए और उन्होंने मीडिया से खुलकर बात की। 17 मई को अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिनेता ने एक एक सवाल का जवाब दिया और साफ शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही कई बातें पूरी तरह गलत हैं। रजनीकांत ने कहा कि लंबे समय तक चुप रहने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब जवाब देना जरूरी हो गया है, क्योंकि लोग अफवाहों को ही सच मानने लगे हैं। उन्होंने कहा, अगर मैं इन अफवाहों का जवाब नहीं दूंगा तो इन्हें सच मान लिया जाएगा। चुनाव परिणामों के बाद मैं एमके स्टैलिन से मिलने गया था और यह आलोचना का विषय बन गया। हमारी दोस्ती राजनीति से परे है। मुझे दुख हुआ कि एमके स्टैलिन हार गए। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद एमके स्टैलिन से उनकी मुलाकात को लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया था। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि दोनों नेताओं के बीच कोई राजनीतिक रणनीति तैयार की जा रही है। कुछ लोगों ने तो यहां तक आरोप लगाया कि रजनीकांत और स्टैलिन मिलकर मौजूदा मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ प्लान बना रहे हैं। वहीं इन आरोपों का जवाब देते हुए रजनीकांत ने कहा कि चुनाव नतीजों के बाद मैं स्टैलिन से मिलने गया था, लेकिन लोगों ने मेरे इस कदम की आलोचना की। दरअसल स्टैलिन 3 दशक से मेरे दोस्त रहे हैं। उनकी हार से मैं परेशान था, इसलिए एक दोस्त के तौर पर मैं उनसे मिला था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मुझे और ज्यादा परेशान किया। ऐसी खबरें आने लगी कि दोनों पार्टियां विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए बैठक कर रही हैं और मैं उनमें शामिल रहा हूं। ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि रजनीकांत इतना घटिया इंसान नहीं है। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें, ये बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ा आरोप ये भी लगाया गया था कि टीवीके की बड़ी जीत और विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी रजनीकांत ने उन्हें बधाई नहीं दी। इस पूरे मुद्दे पर सुपरस्टार ने बात करते हुए कहा कि अफवाहें फैलने लगी कि मैंने कहा था कि विजय को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए या मैं 2 पार्टियों का विलय करने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने उन्हें एयरपोर्ट पर बधाई नहीं दी, जबकि मैंने उन्हें एक्स पर बधाई दी थी। विजय के मुख्यमंत्री बनने की खबर सुनकर मुझे बेहद हैरानी हुई। मुख्यमंत्री बनते ही मैंने उन्हें बधाई दी। गौरतलब है कि तमिलनाडु की राजनीति में फिल्म सितारों का प्रभाव हमेशा से रहा है। एमजीआर से लेकर जयललिता तक कई बड़े सितारे राजनीति में सफल रहे। ऐसे में जब भी रजनीकांत या विजय का नाम सामने आता है, राजनीतिक चर्चाएं तेज हो जाती हैं। विजय की पार्टी की जीत के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। इसी वजह से रजनीकांत की हर मुलाकात और हर बयान को राजनीतिक नजरिए से देखा जाने लगा। फिलहाल उनके बयान के बाद तमिलनाडु की राजनीति में चल रही कई चर्चाओं पर विराम लग गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहस अभी भी जारी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।